बाहौ स्वसिद्धेयुपबर्हणे किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्किलादौ सत्य किं दुकूलैः। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन हमें ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। जितना विधाता दें उतना रखो। पर मैं यहां एक बात और कहूंगा सभी से, आप अपने जीवन में इतना धन जरूर कमा लीजिएगा समय रहते कि आप अपने लिए एक घर बनवा सकें। आपका अपना एक घर होना चाहिए। हम तो निवेदन करते हैं भगवान से, बिहारी जी सबके सिर पर छाया खुद की हो, छाया किराए की ना हो। आप समय रहते अभी जवान हो, कर रहे हो। कुछ लोग ये कहते हैं करते रहो, किराए के मकान में रह आएंगे। किराए की जिंदगी ठीक नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए इतनी मेहनत करके इतने पैसे तो कमा लो कि एक छोटा सा, बड़ा ना सही, छोटा सा घर आपका खुद का होना चाहिए। और जब आप उसे ले लें तो बिहारी जी के नाम कर दें, प्रभु ये आपका है, अब आपके घर में हम किराए से हो जाएंगे। जीवन में 2 पैसे कमाओ और 2 पैसे बचाओ। अपने ज्यादा खर्चे ना किया करो। व्यर्थ के खर्चे हमेशा नुकसान देते हैं। जो पैसा कमाओ उस पैसे में आधा पैसा आधे से ज्यादा बचाओ और 20% 30% पैसा खर्चा कर लो। जो भी जरूरत है वो भी फिजूल नहीं, व्यर्थ नहीं। जो व्यक्ति 2 पैसा बचाकर अपनी गृहस्थी चलाता है वो व्यक्ति बहुत सुखी होता है। और जो पैसा आया उड़ा दिया, आया उड़ा दिया, ऐसा व्यक्ति जीवन भर रोता है, पछताता है, पश्चाताप करता है कि क्यों नहीं हमने 2 पैसों को संग्रह करके क्यों नहीं ये काम कर लिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जो व्यक्ति साधु हो गया है उसे तो पैसों का मोह त्याग देना चाहिए, पर जो गृहस्थ है उस गृहस्थी को अपने लिए थोड़ा सा संग्रह भी करके चलना चाहिए। 2 पैसा बचाकर भी चलना चाहिए सबको। कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। कब लॉकडाउन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं, ना काम मिलने वाला है ना 2 रुपए मिलने वाले हैं। जो तुमने बचा के रखा है वही आपके काम आएगा। तो 2 रुपए जो बचा कर आप रखते हैं वो आपका काम आता है। कहते हैं विद्या कंठ की, एक कहावत है पुरानी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत कहा करते थे, विद्या कंठ की और रुपया गंठ का। जो विद्या आपके गले में है वो विद्या आपके काम की है। पुस्तकों में लिखी हुई विद्या काम नहीं आती। अब आप बोलने बैठे हैं, प्रवचन करने बैठे हैं, तो जो आपके कंठ में होगा वही तो काम आएगा। लिखा तो बहुत रखा है घर में, जो आपके कंठ में है वो विद्या आपकी है। और जो रुपया आपके गंठ में है, मतलब आपकी गांठ में, मतलब आपके पास में, वो पैसा आपका है, आपके काम आएगा। इसलिए विद्या कंठ की, विद्या कंठ में बिठाओ और रुपया गंठ में अपने पास संभाल कर रखो, बैंक में रखो, संभाल कर रखो। 2 पैसे बचा कर रखो। जिसकी जितनी क्षमता है अपनी क्षमता के अनुसार पैसों का संग्रह थोड़ा थोड़ा करना, ज्यादा नहीं। हम लोभ लालच की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी जरूरतों की बात कर रहे हैं। इतना पैसा आपके पास हो कि कल मुसीबत आए तो किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े।
इसलिए इन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं विधाता जितना दे दें उतने में खुश रहना चाहिए। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपा परव्रतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। साधु संतों को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। कितना संग्रह करें? जब जमीन पर लेटने से काम चल जाता है तो पलंग की व्यवस्था में क्यों समय? जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। साधु संतों को संग्रह नहीं करना चाहिए। जो अकिंचन है, कोई चाहत नहीं किसी भी प्रकार की, वही सच्चा संत है। चाह गई चिंता मिटी मन वावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। केवल भक्ति योग के द्वारा व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल निष्काम भाव से भगवान की चर्चा करे और भगवान में अपना मन लगाए। व्यर्थ की बातें करके अपना समय वेस्ट ना करो। किसी की निंदा, किसी की चुगली करके अपना समय बिल्कुल ना बर्बाद करो। केवल भगवान का चिंतन करो। जीवन की यही सार्थकता है। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, राजन नमः, भगवान की स्तुति सुखदेव जी कर रहे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रतयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रज तम तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु के रूप में सृष्टि को चलाते हैं। सुखदेव जी का कहना यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शक्ति हैं। इन तीनों में कभी भेद नहीं समझना चाहिए। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। उस कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से जब कहते हैं कि हमें अहंकार ना आए, ऐसी कृपा करो, तब कहते हैं भगवान उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येति सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि को उत्पन्न कीजिए, सृष्टि की रचना कीजिए।
मनुष्यों को बनाइए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे परम पिता, हे ईश्वर, हे जगताधार, ये बताओ कोई व्यक्ति यदि छोटा सा काम करने लग जाता है ना तो उसे अहंकार आ जाता है। किसी व्यक्ति को छोटी सी उपलब्धि मिल जाए तो वो अहंकार में डूब जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप मुझे सृष्टि कर्ता बना रहे हैं और यदि मुझे अहंकार आ गया तो बताओ मैं क्या करूंगा। तब कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हें 4 मंत्र देता हूं, इन चारों को तुम धारण कर लो, कभी तुम्हें अहंकार नहीं आएगा। क्या? 4 बातें समझ लो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। पहली बात यह है कि देखो ब्रह्मा जी, जब कुछ अहंकार उन्हें आता है जो अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं। अहंकार आने की संभावना उन्हीं को है जो अपने आप को कर्ता मान चुके हैं, अपने आप को कर्ता समझ चुके हैं। मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो। जो अपने आप को कर्ता मानते हैं वो अहंकार में डूब जाते हैं। परंतु जो यही मानते हैं कि प्रभु आप ही सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें कभी अहंकार नहीं आता। सब कुछ कौन कर रहा है? सब भगवान कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अहंकार कर रहे हैं। कर्ता कौन है? भगवान। ये संसार किसकी मर्जी से चल रहा है? भगवान की मर्जी से चल रहा है। इसलिए सदा भगवान के बनकर चलो और यही कहो कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कौन कर रहा है सारा काम? भगवान कर रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। दोनों हाथ उठाइए और प्रेम से कहिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और गिरेगी अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और वक्त की अब दरकार भी नहीं है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब भगवान कर रहे हैं। जब हम ये मानेंगे कि हम कर रहे हैं तो अहंकार की संभावना है। जब हम ये समझेंगे कि सब भगवान, हम अपने आप को कर्ता समझ लेंगे, स्वाभाविक सी बात है। आज इस दुनिया में जितनों को अहंकार है, केवल इसलिए अहंकार है कि उन्होंने अपने आप को कर्ता समझ रखा है। मैं कर रहा हूं। अहंकार कभी नहीं आएगा उसे जो सदा ये मानकर चलेगा कि सब भगवान कर रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ये समझाया
कि सब भगवान करते हैं तो उनका अहंकार आने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। भगवान का स्वभाव बहुत करुणामय है। भगवान सदा अपने भक्तों पर सिर्फ करुणा करते हैं, सिर्फ दया करते हैं, सिर्फ कृपा करते हैं। हे प्रभु, जब भगवान दुर्योधन के यहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर गए, शांति दूत बनकर कहा कि दुर्योधन, पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, हम तो सुई की नोक बराबर जगह भी देने को तैयार नहीं। जो दुर्योधन सुई की नोक बराबर जगह देने को तैयार नहीं था, वह दुर्योधन जब मरा तो क्या स्वयं सुई की नोक बराबर जगह लेकर गया? नहीं, लेकर जाना कुछ नहीं है, बस इंच इंच के लिए मरना, सिर्फ मरना। भगवान ने समझाया, दुर्योधन ने बड़े प्रेम से भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, ऐसा दुर्योधन ने कह दिया। प्रिय भक्तों, इसके बाद भगवान विदुर जी के यहाँ गए। दुर्योधन ने कहा भोजन कर लो। भगवान ने कहा भोजन नहीं करेंगे। तब सूरदास जी ने एक पद गाया। दुर्योधन ने जब भोजन कराया और भगवान ने दुर्योधन के घर भोजन ना करके विदुरानी के घर भोजन किया, तो सूरदास जी ने पद गाया। सूरदास जी कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची यदि कोई सगाई है, कोई संबंध है, तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के अधीन हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, इसलिए जितना हो सके भगवान से प्रेम करो। भगवान ने दुर्योधन का भोजन त्यागा और विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाया। जब छिलकों का विदुरानी ने भोग लगाया, भगवान ने छिलके केला तोड़कर लाई और छील छील कर फल फेंकती जाती, छिलका पकड़ाती जाती, भगवान छिलकों का भोग लगाते जाते। अब भगवान देखो, भक्त के हाथ का छिलका भी खा लेते हैं और अहंकारी के हाथ के मेवा और मिष्ठान भी भगवान ग्रहण नहीं करते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। केवल भाव, केवल प्रेम, केवल भाव प्रधान, कितना बढ़िया भाव है। भगवान कभी
अपने भक्तों का अहित नहीं करते, उनकी भावना उनकी श्रद्धा का सदा सम्मान करते हैं। दुर्योधन के मेवा त्याग कर विदुर जी की साग खाई, विदुरानी की भगवान प्रेम पसंद करने वाले हैं। जब भगवान अपनी समस्त लीलाओं को पूरा करके चले तो भगवान ने जाते वक्त विदुर जी को याद किया। विदुर जी, जब विदुर जी को पता चला कि भगवान ने हमें याद किया है, विदुर जी बहुत रोए हैं और मैत्रेय जी के पास हरिद्वार गए। महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, कृष्ण ने जो चर्चा सुनाई है जाते वक्त वो हमें उपदेश कीजिए। तब मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, मिलता क्या है सिवाय दुख के? केवल दुख मिलता है। इसलिए दुख मिलता है क्योंकि हम सुख की कामना, हम आपसे ये कहते हैं आप निष्काम हो जाओ। ना तो हम सुख की कामना करें, ना तो हम दुख की कामना करें, ना तो हम मरने की कामना करें, ना तो जीने की कामना करें। जैसे भगवान रखें वैसे रहने की आदी हो जाओ। अपनी मर्जी चलाने वाला दुखी है और भगवान की मर्जी से चलने वाला सुखी है। अब आपको देखना है कि आप दुखी रहना चाहते हैं या सुखी रहना चाहते हैं। अपनी मर्जी से चलोगे तो दुखी रहोगे और भगवान की मर्जी से चलोगे तो सुखी रहोगे। इसलिए सदा ईश्वर की मर्जी से चलने की आदत बना लो। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। श्री विदुर जी महाराज बड़े प्रेम से ये दिव्य लीला कर रहे हैं। भगवान विदुर जी ने प्रश्न किया, भगवान ये सृष्टि उत्पन्न क्यों करते हैं? कहा देखो ये भगवान का खेल है। जैसे बच्चा रेत के ढेर में बैठकर घर बनाता है, उसमें खेलता है और जब जाने का मन होता है तो अपने द्वारा बनाए घर को लात मारकर तोड़कर चला जाता है। ये भगवान भी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, बच्चे की तरह खेलते हैं और फिर पूरी कर देते हैं सृष्टि को। जब भगवान नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टियां की। पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी इंद्रियों की, पांचवी मन और देवताओं की, छठी सृष्टि अविद्या की, सातवीं वृक्षों की, आठवीं पक्षियों की, नौवीं मनुष्यों की और 10वीं देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा आदियों की। 12 मास ब्रह्मा जी ने बनाए, 12 महीने, 4 युग की रचना की, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष नियुक्त की गई। इससे ठीक दुगनी द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष। ठीक तिगुनी आयु त्रेता की है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। ये चारों युगों की आयु है। चार युग ब्रह्मा जी ने बनाए। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के द्वारा दाहिने अंग से, शरीर के दाहिने अंग से मनु को प्रकट किया और वाम अंग से शत्रुपा। मनु और शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे।
आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, कपिल भगवान ने अपनी माँ को उपदेश दिया है, जरा ये कथा हमें विस्तार से कहिए। तब सुनाते हैं, सुनो। करदम जी का विवाह माता देवहूति से। एक दिन करदम जी तपस्या ध्यान मग्न थे। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, करदम बेटा, मनु जी अपनी बेटी को लेकर आएंगे, आप मना मत करना, विवाह कर लेना। ठीक है। जब करदम जी के पास मनु जी आए, अपनी बेटी को विवाह करने सहर्ष स्वीकार कर लिया करदम जी ने। माता देवहूति से विवाह किया और विवाह करने के बाद करदम जी बोले, मैं ध्यान कर लूं, फिर आता हूं। ध्यान में ऐसे डूबे, 40 वर्ष तक समाधि नहीं खुली। 40 सालों में माता देवहूति तो बूढ़ी हो गई। आंख खुली तो देखा कि कोई स्त्री है। पूछा, देवी कौन हो? महाराज, मैं आपकी श्रीमती पत्नी हूँ। अच्छा देवी, आप तो यहाँ बैठी रहीं, बताइए मैं आपका क्या मनोरथ सिद्ध करूं, मुझे बताओ। कह दिया, सुनो, आपसे एक पुत्र की कामना है, बस। ठीक है, एक पुत्र की चाहत रखती हूं। ठीक है। करदम जी ने कहा, आपका शरीर बुढ़ा हो गया है, अब मैं आपको एक सरोवर में, बिंदु सरोवर में स्नान कराया। माता देवहूति 16 वर्ष की हो गई। करदम जी भी जवान हो गए। कामक विमान की रचना की करदम जी अपनी पत्नी को भ्रमण करा रहे हैं। और करदम जी का गृहस्थ जीवन स्टार्ट हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियां, अद्भुत बेटियां। जब पति पत्नी तपस्वी होते हैं, जब पति पत्नी पवित्र विचार के होते हैं, तो उनकी संतान बहुत अच्छी विचार की उत्पन्न होती है। जब पति पत्नी के विचार बुरे होते हैं, तो फिर गंदे विचार की संतानें उत्पन्न होती हैं। आज की संतान देखने में आ रही है, विचार गंदा है, बोल चाल व्यवहार गंदा है। क्यों? क्योंकि माता पिता ही ऐसे हैं, तो संतान कैसी रहेगी? इसलिए माता पिता को अच्छा होना चाहिए, है ना। तो माता देवहूति और करदम जी के द्वारा 9 बेटियां हुई। कौन कौन सी बेटियां हैं? कला का विवाह मरीचि नाम के एक ऋषि हैं। करदम जी ने अपनी सारी बेटियां संतों को विवाही हैं। पहले का पिता विवाह के पहले अपनी बेटी के लिए योग्य वर तलाशता था। योग्य वर कौन? योग्य वर किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत धन है वो योग्य है ना, जिसके पास तपस्या है, जिसके पास आध्यात्म बल है, वही सबसे बड़ा योग्य है आपकी बेटी के लिए। इसलिए बेटी के लिए लड़का ऐसा ढूंढिए जो आध्यात्म से जुड़ा हो, जो वेद और विज्ञान दोनों को जानता हो, दोनों का समन्वय हो, वेद का भी जानकार हो और विज्ञान का भी जानकार हो, दोनों में आस्था रखता हो, वेद और विज्ञान दोनों में आस्थावान हो, ऐसा आपका बेटी के लिए वर होना चाहिए। बेटी के लिए सबसे योग्य वर ढूंढना चाहिए। बेटी गोरी है, रूप सुंदर है, तो उसके लिए लड़का भी सुंदर ही होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट नहीं करना चाहिए। लड़की गोरी है और लड़का बिल्कुल कोयला कर दिया, जोड़ी बिगाड़ दी। इसलिए पद्म पुराण में मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था लड़की के लिए योग्य वर होना चाहिए। जिस रंग की लड़की है उसी से मिलता जुलता रंग का लड़का होना चाहिए। अब लड़की है 5, 6, 5.5 फीट की और लड़का ढूंढ लिया 4.5 फीट का, या लड़का है 4.5 फीट का
और लड़की है 4.5 फीट की और लड़का है 6 फीट का। जोड़ी लगभग बराबर होनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार पिता को अपनी बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढना चाहिए जो हर प्रकार से आपके बेटी के अनुकूल हो। रंग भी अनुकूल हो, रूप भी अनुकूल हो, व्यवहार भी अनुकूल हो, कद भी अनुकूल हो, है ना। थोड़ा सा 19-20 चलता है पर बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। एक पिताजी को हमने देखा, उनकी बेटी बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी, और लड़का ढूंढ लिया उन्होंने लंगड़ा। क्यों? बोले बहुत पैसे वाला है महाराज जी, पैसा बहुत है इनके पास। लड़की बहुत अच्छी है, बढ़िया है, और लड़का लंगड़ा इसलिए ढूंढ लिया क्योंकि पैसा बहुत था। तो ये गलत है। पैसा सब कुछ नहीं है। शास्त्र कहते हैं बढ़िया वर होना चाहिए। जब मंडप के नीचे दुल्हा दुल्हन खड़े हो तो ऐसी जोड़ी होनी चाहिए मानो लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, मानो राधे कृष्ण की जोड़ी है, मानो सीता राम की जोड़ी है। जोड़ी ऐसी होनी चाहिए सीता राम की तरह, लक्ष्मी नारायण की तरह। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो करदम जी ने अपनी बेटी का विवाह कला का मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से। देखिए अनुसुईया माता का नाम सुना होगा जिन्होंने, जो सबसे बड़ी पतिव्रता हैं, इनका विवाह अत्रि ऋषि से किया। अत्रि जिनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र बन करके आए, ऐसी अनुसुईया माँ। श्रद्धा कन्या का विवाह अंगिरा से, हविर्भू का विवाह पुलस्त से, गति का विवाह पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, अथर्वा का विवाह शांति के साथ हुआ। ये करदम जी की 9 बेटियां। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से इनका विवाह संपन्न हुआ। कन्या भी दिव्य थी और इनके वर भी दिव्य थे। अब करदम जी ने हाथ जोड़ लिया, देवी आज्ञा दो, बेटियां हुई सो हमने बेटियों का घर बसा दिया, बढ़िया योग्य वर ढूंढ दिया, अब वो अपने घर चली गई, अब हमें भजन करने दो। गृहस्थ जीवन पूरा हो जाए तो पूर्ण रूप से परित्याग करके संसार का केवल परमात्मा में मन लगा लेना चाहिए। माता देवहूति ने कहा, प्रभु हम बेटियां तो पराए घर चली गईं, आप भजन करने चले जाओगे तो मेरा सहारा कौन बनेगा? मुझे एक पुत्र की चाहत है। करदम जी बोले, ठीक है हम आपको पुत्र लाकर पुत्र देंगे। करदम जी रुके और करदम जी के द्वारा माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र हुआ। नाम रखा कपिल। क्या नाम है? बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल भगवान जी का नाम अद्भुत, जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण। करदम जी ने देखा कि बेटा हो गया है, बेटियों का विवाह कर दिया हूं, बेटा समझदार है, अब हम गृहस्थी को छोड़कर भजन में रम जाएं, ऐसा विचार करके करदम जी चले गए। जब आप भी अपनी गृहस्थी से निवृत्त हो जाएं, जब बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, बेटी अपने आनंद से रहने लग जाए, बेटा अपने आनंद से रहने लग जाए, तब आपको, अरे आपकी बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, सब जिम्मेदारियां पूरी हो गईं, अब आप अपना मन संसार से हटाओ और मन धीरे धीरे भगवान के चरणों में लगाओ। काम करते हुए भगवान का चिंतन करने लग जाओ। बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, अधिक से अधिक भगवत चिंतन प्रारंभ कर दीजिए। भगवान का स्मरण शुरू कर दीजिए। भगवान का चिंतन करेंगे, काम बन जाएगा। भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, काम नहीं बनेगा। इसलिए बिगड़ जाएगा बुढ़ापा यदि भगवान को विसार दिया तो। इसलिए
सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए हैं आप, अब पूर्ण रूप से मन भगवान में केंद्रित कर दीजिए। बुढ़ापे में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। बुढ़ापा मतलब सुलझना। बुढ़ापे का अर्थ उलझना नहीं है। अरे जवानी शादी कर ली, गृहस्थी वसाली, बहुत उलझ लिए हो, अब सुलझना शुरू कर दो। भगवान भी सुलझाते हैं। बेटी का विवाह कर दिया, बेटे का कर दिया, सुलझ गए। परंतु अब लोग सुलझना ही नहीं चाहते, फिर भी गृहस्थ में पड़े रहते हैं। घर में रहना बुरा नहीं है, गृहस्थी में रहना बुरा नहीं है, परंतु जैसे कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ की एक बूंद को भी टच नहीं करता, उसी प्रकार संसार में रहो पर भगवान के बनकर रहो। गृहस्थी संसार के भोग आपको अब स्पर्श ना करें, ऐसे रहोगे तो कल्याण होगा। जवानी में भगवान को याद नहीं किया, बुढ़ापे में भगवान को याद नहीं करोगे तो कब याद करोगे? कब उस परमात्मा की शरण में जाओगे? वही तो कल्याण करेंगे आपका। कब तक संसार को अपना मानोगे? कब तक संसार को अपना कहोगे? हाँ, ये संसार अपना नहीं है। ये संसार अपना होता तो कोई ये संसार छोड़कर जाता क्यों? इसलिए मान लो ये संसार अपना नहीं है। ना तो संसार अपना है, ना संसार में रहने वाले ये लोग अपने हैं। कौन अपना है? केवल कृष्ण अपने हैं, केवल भगवान अपने हैं। जवानी बीत गई, सुबह बीत गई, दोपहर बीत गई, अब शाम आ गई है। और शाम को लोग अक्सर दिया बत्ती करते हैं, दीपक जलाते हैं शाम को। लड़कपन बीत गया, मतलब आपके जीवन की सुबह बीत गई। जवानी बीत गई, अर्थात आपके जीवन का दोपहर बीत गया। और बुढ़ापा आ गया। ये बुढ़ापा नहीं है, ये जिंदगी की शाम आ गई है, ये जीवन की शाम है। जल्दी से राम नाम का दिया जला लो, भक्ति का दिया जला लो, पता नहीं कब मौत की रात आ जाए, कौन जानता है। इसलिए कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि भगवान का नाम जप लो। जीवन का भरोसा नहीं है, कब रात्रि आ जाए मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर हमारा मिट्टी का खिलौना है और ये मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी में समा जाएगी। अभी भी वक्त है भगवान को याद करने का। ना ये संसार आपका है, ना संसार के लोग आपके हैं, पर माया का पर्दा ईश्वर ने ऐसे डाल रखा है, जो हमारा नहीं है वो हमारा सा लगता है। मेरा है ये, मेरा है ये, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में
ना करो। बेटे काम नहीं आएंगे, तुम्हारे द्वारा किया हुआ पुण्य तुम्हारे काम आएगा। बेटा काम नहीं आने वाले। आज हम शमशान के पास से गुजर रहे थे तो शमशान में एक बहुत अच्छी बात लिखी थी। शमशान में लिखी थी, दुनिया वालों शमशान तक छोड़ने के लिए धन्यवाद। यहाँ से आगे की यात्रा हम अकेले ही करेंगे। यहाँ तक लाने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ से आगे हम अकेले ही जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल 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 जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। साथ कोई नहीं देता। जब व्यक्ति बीमार होता है, कोरोना जैसी महामारी जब किसी को हो जाती है, वो हॉस्पिटल में जाता है, जीवन और मृत्यु से लड़ता है, तो उस लड़ाई में क्या बेटी आती है, क्या बेटा आता है? अरे जब हम जीवन और मृत्यु से लड़ रहे होंगे उस समय कोई नहीं आएगा। आपको अकेले ही मौत से लड़ना होगा। बचेंगे तो आप अपने लिए बचेंगे और मरेंगे तो आप अपने लिए मरेंगे। दुनिया का दस्तूर है, 2-4 दिन रोएंगे, धीरे धीरे आपको भूल जाएंगे। कोई साथ नहीं देता, सिर्फ आपके अच्छे कर्म, आपकी अच्छी भावना, आपकी नेकी आपका साथ देती है। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। कान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा।
पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसियों का काम कितना है। जब तक आप जिंदा रहेंगे पड़ोसी कहेंगे ये ऐसा है, ये ऐसा है, आपकी कमियां ढूंढते रहेंगे। और जिस दिन आप मर जाओगे यही पड़ोसी कहेंगे वाह बहुत अच्छा आदमी था, मर गया। पड़ोसी जब तक हम जिंदा हैं बुराइयां करते हैं, आलोचनाएं करते हैं, हमें गलत ठहराते हैं और हमारे मरने पर जमाने से कहते फिरते हैं बड़ा भला व्यक्ति था। बस इतना ही अभिनय, इतना ही रोल इन पड़ोसियों का। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा